बसपा प्रत्याशी का मनोज सिन्हा पर बड़ा आरोप। कहा, क्या यही है विकास का स्वरूप? दो विभाग, फिर क्यों नहीं हुआ संपूर्ण विकास? रोजगार नहीं, सड़क नहीं, कैसे हो पूरी जनता की आस? बसपा प्रत्याशी ने कहा, मोहम्मदाबाद में भाजपा ने तोड़ा जनता का विश्वास। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और पहुंच चुका हूं मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में। कहा जाता है कि राजनीति की असली शुरुआत गांव से होती है। जिसने गांव की राजनीति कर ली, कहा जाता है कि वो प्रदेश की भी राजनीति बखूबी कर लेगा। मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक लंबा चौड़ा ग्रामीण एरिया है। यहाँ कहा जाता है ना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहीं से जा रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ माधवेंद्र जी हैं, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी के टिकट से आप मैदान में हैं। जी, कैसे चुनाव लड़ेंगे, किस तरह की चुनौतियां होंगी? भारतीय जनता पार्टी तमाम दावे कर रही है, कह रही है कि आप ही के क्षेत्र से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निकाल दिया। आपके क्षेत्र में उन्होंने कई सारे विकास के कार्य किए हैं। इसके पहले सांसद थे मनोज सिन्हा, जो गाजीपुर के सांसद थे, उनका भी कहना था, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र मोहम्मदाबाद नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो दावा करते थे। देखिए, आपने जो बहुत सारी आपने बातें कही भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, उन्होंने जो है जो उन्होंने एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को उन्हें दिया हुआ है, सत्य है, जो एक्सप्रेसवे दिख रहा है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो एक्सप्रेसवे का जो इसकी प्रक्रिया चालू किया था, जब हमारी सरकार थी बहुजन समाज पार्टी 2007 से 2012 के बीच में, उस समय बहन माती जी ने इसका जो है ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा किया था। अच्छा, प्रस्ताव भी रखा हुआ उस समय? हाँ, गंगा एक्सप्रेसवे के नाम से उन्होंने पहले इसको प्रस्ताव रखा हुआ था। अच्छा, उसी प्रस्ताव को इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से उन्होंने इसको बनाया है। ये बात सत्य है कि आज जो है 300 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखिए, 341 किलोमीटर के आसपास का ये पूर्वांचल एक्सप्रेस जो लखनऊ से लेकर के हमारे पखनपुरा गांव तक आती है, जो कनेक्ट करती है हमारे बक्सर बिहार को कनेक्ट करती है। ये बात सत्य है जो इन्होंने बनाया है, लेकिन इसका जो प्रस्ताव है वो हमारे सरकार ने रखा हुआ था। रही बात, दूसरी बात ये है कि बड़े नेता रहे हैं मनोज सिन्हा जी, यहाँ से मंत्री भी रहे हैं केंद्र के अंदर में, दो विभाग के पास रहा है, रेलवे एंड टेलीकॉम। उसके बावजूद आप देख लीजिए कि आप जो है, मेरे ख्याल से आप भी इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, और आपको घूमने के बाद से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई भी ऐसा विकास नहीं है जिसको पर हम ये कह सके कि हमारे यहाँ रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, हम ये हम कह सके कि हमारी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, हम ये कह सकें कि ठीक है, यहाँ पर जो है स्वास्थ्य की सेवाएं बड़ी अच्छी मिलेंगी। आखिर में कौन सा डेवलपमेंट इन लोगों ने किया हुआ है? इन लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पर महंगाई बढ़ाई हुई है। एक गरीब, जो गरीब मजदूर है, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके, मान लीजिए वो कोई यादव समाज का हो या कोई राजभर समाज का हो, कोई दलित समाज का हो, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चे को बहुत हाई एजुकेशन दे सकें बड़े पैसे खर्च करके। अभी आपके साथ, आप चुनाव प्रचार में थे, हम लोग भी आपके साथ पीछे पीछे आए हैं। आपका चुनाव प्रचार भी देखा, आप लोगों से मिल रहे थे। जिन रास्तों से हम होके आए हैं वो रास्ते काफी अच्छे नहीं थे। सरकारें कहीं आई, कहीं गई, आपकी भी सरकार आई और गई, लेकिन विकास नहीं हो सका। ना कल विकास हो सका, ना आज विकास हो सका। देखिए साहब, तो जनता कैसे विश्वास करे? नहीं, देखिए, यही तो अच्छा ही है। जनता को मालूम है, जनता ने एक विकास देखा हुआ है कि गांव का विकास कैसे होता है। जनता ने देखा हुआ है, बेरोजगार नवयुवक ने देखा हुआ है कि उनको जो है रोजगार कैसे दिया हमारी सरकार ने। देखिए, हम गरीबों के लिए जब हमारी सरकार थी, जो हमारे कम पढ़े लिखे नौजवान थे, जो 5वीं तक पढ़े हुए थे, उनको हम लोगों ने 1,08,000 सफाई कर्मी के हम जो है के माध्यम से हमने जो है रोजगार दिया हुआ। हमने 4 लाख से ऊपर हमने शिक्षकों को हमने जो है वो शिक्षकों को हम लोगों ने रोजगार दिया। हमने पुलिस की भर्ती दी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
आपने कहा कि पुलिस की नहीं, मैं भर्ती बता रहा हूँ आपको, मैं गांव का विकास किया हमने। गांव को हमने अम्बेडकर गांव घोषित करके और अंदर की हमने गलियों को कंक्रीट रोड दिया, आरसीसी रोड दिया, उसके अंदर अंडरग्राउंड हमने जो है ड्रेनेज का सुविधा दिया, जिससे कि पानी जो है वो गांव के अंदर में गलियों में न जमा रहे, जिससे कि बीमारियां न फैले। 2012 के समय बनी हुई सड़कें, गलियां आज भी सुरक्षित है, और उसके बाद से जितनी भी गलियां बनती हैं वो आज बनती हैं, गलियों के अंदर खरंजा होता है, वो खत्म हो जाता है। यदि आपकी सरकार सत्ता में आती है तो किस तरह के विकास कार्य होंगे, किस तरह की योजनाएं होंगी? देखिए, हमारी बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश के अंदर में सरकार बनने के बाद से सबसे पहले तो हम लोगों का काम है कि हम लोग महंगाई के ऊपर में कंट्रोल करें। महंगाई जो कि आज सरसों का तेल, खाने का तेल 250 रुपये लीटर है, उसको हम कम करें हम लोग। और हम यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए, उनको जो गरीब बच्चे हैं उनको इतने पैसे नहीं हैं, उनका जो उनको वजीफा मिलता था वो बंद कर दिया गया है, उसको पुनः दिया जाए, जिसके माध्यम से हमारे गरीब बच्चे पढ़ करके और भी शिक्षित हो सके। इस तरह से तमाम हम लोग जो है व्यवस्था करेंगे। छोटे छोटे लघु उद्योग हम लोग ऐसा यहाँ हम लोग व्यवस्था करेंगे कि आदमी जो है अपने गांव के पास में ही काम करे और उसको बना करके वो किसी और को दे। तमाम इस तरह की सुविधाएं हम लोगों के सरकार के माध्यम से। हमारे साथ जो है माधवेंद्र जी हैं, इनका दावा है कि यदि इनकी सरकार बन जाती है तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, यहाँ पर लघु उद्योग लगेंगे। राजनीति का एक कड़वा सच है, जिसको आप स्वीकार करें या ना करें, वो कड़वा सच है जातिगत समीकरण। जातिगत समीकरण के आधार पर राजनीति होती है, चुनाव लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं या हार होती है, जो भी हो। किस तरह का जातिगत समीकरण होगा, कैसे इस जातिगत समीकरण को आप अपने पाले में खींच पाएंगे? देखिए, ये जातिगत समीकरण की बात को तो मैं अपने विधानसभा में तो मैं समझता हूँ कि नहीं है, और हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है ये कभी जातिगत की बात कर ही नहीं रही है। वो तो सर्वजन हिता और सर्वजन सुखाय की बात करती है, हमारा तो नारा ही है। और आप देखिए, अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो मेरे साथ प्रचार में ऐसा नहीं है कि मेरे साथ में सिर्फ दलित हैं, मेरे साथ में तो पिछड़े भी हम लोग हैं, मेरे साथ में ब्राह्मण भी है, मेरे साथ में राजपूत भी हैं, मेरे साथ में सारे लोग हैं। आज मेरे साथ आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे साथ में खैरवार भी हैं, मेरे साथ में राजभर भी हैं, मेरे साथ में यादव भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष जाति को लेकर के बहुजन समाज पार्टी राजनीति करती है, सौ समाज को लेकर करती है। मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में जहां तक हमारी जानकारी है, करीब 1.25 लाख के आसपास भूमिहार बिरादरी रहती है। ठीक है, बहुसंख्यक हैं, उसके अलावा अन्य जातियां हैं। फिर भी मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं कि आपकी बिरादरी से कोई नेता नहीं आया। नहीं, देखिए, ऐसा है, हमारी यहाँ बिरादरी की बात नहीं, नेता का कोई बिरादरी नहीं होती है, नेता नेता होता है, ठीक है ना। अब बहुजन समाज पार्टी के अंदर में हर समाज के नेता हैं। एक मुख्य नेता वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही है। नहीं, ठीक है, लेकिन हमारे बहुजन समाज पार्टी में तो सारे लोग नेता हैं। हमारे में तो जो है राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी, हमारे सतीश मिश्रा जी तो ब्राह्मण हैं, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो। ओम प्रकाश राजभर जी, जो राजभर नेता, वो भी कभी हमारे पार्टी में रहा करते थे, वो भी हमारे कभी पार्टी के सदस्य रहे हैं। वो आज वो राजभर समाज को लेकर अपने आप को जो है बोलते हैं कि उनके नेता हैं। तो ऐसा नहीं है कि जातिगत राजनीति होती है, हमारी पार्टी कभी जातिगत, आप विशेष सबको लेकर चल रहे हैं। सबको लेकर हम चलते हैं। तो माधवेंद्र जी का कहना है कि हम लोग जातिगत राजनीति में भरोसा नहीं करते, इनके साथ हर जाति के, हर धर्म के लोग हैं और सभी को लेकर ये चल रहे हैं और सभी के विकास की बातें कर रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं, विभिन्न जातियों के। देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में आगे क्या होता है, कितना कमाल होता है। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। धन्यवाद।